Then with him, he is having another two MLAs. They are ready with him. Santosh immediately the conference call with Amit Shah, and he asked with that, and Amit Shah said that, see, if 1 or 3 means it is not good to go there. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर एक बात को लेकर बदनाम होती जा रही है कि जनता को भी लगने लगा है कि सत्ता ही इनके लिए सब कुछ है। किसी भी कीमत पर विधायकों को तोड़ के सत्ता हासिल की जाएगा, चुनाव हार जाए तो। और अब यही मामला तेलंगाना में शुरू हो गया, लेकिन तेलंगाना के अंदर बहुत बुरी तरह से बीजेपी अब बेनकाब होने लगी है, क्योंकि अब अभी तक तो आरोप लगे थे और कैश बरामद हुआ था। पुलिस ने कहा था तेलंगाना की कि बीजेपी के नेताओं के पास से कैश निकला है और ये यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही थी। ये दावा जो तेलंगाना की पुलिस है उसकी तरफ से हुआ, लेकिन अब जो मामला सामने आया है, एक ऑडियो क्लिप हुई है वायरल, जिसके अंदर खरीद फरोख्त की पूरी बात चल रही है, डील हो रही है। बीजेपी के एक नेता है, टीआरएस के एक विधायक है। जब से ये ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, कथित ऑडियो, इसने हंगामा खड़ा कर दिया है। इसकी जांच होकर पता चलेगा कि इसमें कितनी क्या बात है, लेकिन आज की तारीख के अंदर कई सारे सवाल बीजेपी के ऊपर दागे जा रहे हैं कि यहां तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मंदिर में जाके कहकर आ गए हैं कि भाई हमने नहीं किया। लेकिन मामला ये अगर देखा जाए, जो ऑडियो का है वो जरा आप भी सुनिए, आपको भी समझ में आएगा। तो ये ऑडियो डाला है टीआरएस के एक पदाधिकारी हैं, वाईएसआर, और वाईएसआर टीआरएस के किसी सरकार के बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और साथ में वहां के कम्युनिकेशंस भी देखते हैं। उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये वीडियो डाला है ऑडियो का, जिसमें लिखा है गेट 5 MLAs, अमित शाह विल डायरेक्टली मीट एंड डील। अमित शाह जी का नाम लिया जा रहा है इस पूरे के पूरे ऑडियो के अंदर, और ये कहा गया है कि आप विधायकों को लाइए, 5 विधायकों को। अमित शाह जो है वो खुद मिलेंगे उन विधायकों से और डील करेंगे। ये अपने आप में कितना बड़ा संगीन मामला है, जरा खुद देख लीजिए और आप खुद सुन लीजिए कि इसमें क्या बातचीत हो रही है, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दावा टीआरएस ने किया है, उनके बड़े पदाधिकारी ने किया है और ऑडियो डाल के किया है, जिसके अंदर बीजेपी नेता साफ तौर पे दिखाए जा रहे हैं। जरा देखिए और समझिए आप खुद कि रोहित इज रेडी, so then with him he is having another two MLAs. They are ready with him. So total 3 members. Later it may be increased. So Santosh immediately the conference call with Amit Shah, and he asked with that, and Amit Shah said that, see, if 1 or 3 means it is not good to go there. तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें साफ तौर के ऊपर ऑडियो क्लिप दिख रहा है, सुनाई दे रहा है कि अमित शाह खुद डील करेंगे। ये कितना बड़ा आरोप है अपने आप में। क्या केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक और ऑडियो वायरल हुआ है, एक और ऑडियो का लीक होना बताया जा रहा है। तो इस ऑडियो को बताया जा रहा है कि रोहित रेड्डी हैं विधायक टीआरएस के, और उनकी बातचीत हो रही है रामचंद्र भारती हैं बीजेपी नेता उनसे, और कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं इस ऑडियो के अंदर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इसको सुनकर। एक बाबा करके हैं ट्विटर के ऊपर, उन्होंने लिखा है ऑपरेशन ब्लैक लोटस ऑडियो लीक्ड इन तेलंगाना। जरा गौर से सुनिए भाजपा के नेता क्या बोल रहे हैं लीक्ड ऑडियो में। जरा इस वीडियो में आप ऑडियो सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए। ओके स्वामी जी, but I request you to please put it very confidential, or else our lives are gone. No. You don't have to worry in this. Yeah. If anything, little bit of issues, if we found means, immediately we will make it patch up and we will convert that matter, and we will give the complete protection from the center. Don't worry. Okay. It is our responsibility to take care of you. Okay. When you are in our scanner, don't have to worry. Okay, Swamiji. Including from the ED to till income tax, anything. Okay. And from the security reason also. That is Okay. in our scanner, don't have to. Because we have very good experience in Bengal. So no need to worry. दोस्तों, इस ऑडियो के अंदर आपने सुना कि रोहित रेड्डी विधायक जो है टीआरएस के, वो बातचीत कर रहे हैं रामचंद्र भारती बीजेपी नेता से, जो दावा किया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और इसमें ये कहा जा रहा है, आपने गौर से अगर सुना होगा, दोबारा सुन लीजिएगा, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं
टीआरएस के विधायक से कि आप चिंता मत कीजिए, सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा, आपको एजेंसी से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ईडी का नाम लिया जा रहा है सीधे ऑडियो के अंदर। जो आप देखते हैं कि जहां कहीं बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां ईडी की छापेमारी की कार्रवाइयां होती हैं, आईटी की छापेमारी की कार्रवाइयां होती हैं, सीबीआई जांच करती है। ये सारी चीजें दिखती हैं। जब बीजेपी में चले जाते हैं जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टी के, तो उनके ऊपर पूरी कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। इसकी जीती जागती मिसाल बहुत से लोग हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर उन्होंने बंगाल की बात भी करी है, या फिर अगर देखा जाए तो सीएम रमेश नाम के एक राज्यसभा सांसद हैं टीडीपी के, उनके घर पर भी और उनके साथी सांसदों के घर पर भी टीडीपी में जब थे तो खूब छापेमारी हुई। जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर कोई छापेमारी का नाम भी नहीं सुना। इसमें एक और बात कही गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण यह है कि बताती है कि इस ऑडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के नेता इस ऑडियो में यह कह रहे हैं कि टीआरएस के विधायक से कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, आप अगर बीजेपी में आएंगे तो आपको सुरक्षा दी जाएगी, आपको केंद्रीय एजेंसी जो सुरक्षा की हैं उससे सुरक्षा मुहैया करा देंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसमें इसलिए दम है क्योंकि जहां जहां पर सरकारें गिराई हैं बीजेपी ने, जहां जहां आरोप लगा है बीजेपी पे सरकार गिराने का, अगर अपनी बात और बेहतर तरीके से कहूं, और फिर बीजेपी ने सरकारें वहां बनाई हैं विधायकों की बगावत के बाद वो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं या समर्थन दिया है, ऐसे जगह पर, ऐसे हर राज्य के अंदर वाई कैटेगरी की सुरक्षा या वाई प्लस सुरक्षा जो है बीजेपी की केंद्र की सरकार ने विधायकों को, बागी विधायकों को दी है। यही कर्नाटक में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, या फिर ताजा उदाहरण जो है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के आप ये देख लीजिए, खबर पढ़ लीजिए, नवभारत टाइम्स ने लिखा था 26 जून 2022 को जब बीजेपी के नेताओं ने बगावत करी थी, सरकार गिराने का कृत्य कर रहे थे, तब लिखा था शिवसेना के 15 बागी विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा, केंद्र सरकार ने उठाया कदम। तो ये एक पैटर्न है जिसकी बात उस ऑडियो के अंदर हो रही है कि केंद्रीय एजेंसीज जो है सुरक्षा की, वो उससे आपको सुरक्षा दिलवाएंगे। तो कौन लोग हैं इसके पीछे, और ये कौन व्यक्ति है जिसका नाम रामचंद्र भारती है, बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, जिसको स्वामी जी कहते हैं, जिसके पास से कैश बरामदगी क्या दावा वहां की पुलिस ने किया है, वहां के टीआरएस की सरकार ने किया है। आखिर इसके ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसके पास किसका संरक्षण है, इसकी तस्वीरें क्यों बीजेपी के नेताओं के साथ जम के वायरल हो रही हैं, आखिर इतने बड़े ऑपरेशन की बात ये कैसे कर सकता है आगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। फिर द इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा था कि एमवीए संकट, केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को दी वीआईपी सुरक्षा। तो ये सारा का सारा जो पैटर्न है उसको समझना होगा। यहीं तक नहीं, महाराष्ट्र में तो जब हंगामा शुरू हुआ था और शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर आए थे, जो तोड़फोड़ शुरू हुई थी बागी विधायकों के घर, जिससे बागी विधायक अपने घर वापस चले जाते, तो उसको भी रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसीज को उनके परिवारों को सुरक्षित करने के लिए लगा दिया गया था। जागरण ने तब लिखा था कि महाराष्ट्र क्राइसिस, शिवसेना के बागी विधायकों के परिवार को मिलेगी सीआरपीएफ की सुरक्षा, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। अब ये किस लिए किया गया था और क्यों विधायक घर नहीं जाएं, उसकी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो यहां पर जो बीजेपी के नेता तथा कथित तौर के ऊपर कह रहे हैं कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, केंद्रीय एजेंसीज रहेंगी सुरक्षा देने के लिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, हम आपको साथ में अगर लेके जा रहे हैं तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए सारी चीजों से। आखिर ये सारे के सारे उसी पैटर्न पे क्यों चला जा रहा है? क्यों दक्षिण भारत में काम किए बिना सरकारें बनाने का जो शौक है एक पार्टी का, वो इतना ऊपर चला गया है? क्योंकि देख रहे हैं शायद कर्नाटक हारते हुए तो दक्षिण से पूरे साफ हो जाएंगे, उससे पहले कुछ प्रयास करके अब वहां पर जहां बिल्कुल सरकार में नहीं है वहां सरकार में आने की कोशिशें चल रही हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारी कोशिशें अपनी जगह पर धरी रह जाती हैं जब खुद इनकी पार्टी के ही नेता छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लिखा एक अखबार ने कि तेलंगाना में भाजपा को झटका, एक और नेता रापोलू आनंद भास्कर ने छोड़ी पार्टी, टीआरएस का थामा दामन। आगे लिखते हैं कि रापोलू आनंद भास्कर का पार्टी छोड़ने से पहले तेलंगाना विधान परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता स्वामी गौड़ और एक दूसरे नेता श्रवण दासोजू ने पार्टी छोड़ दी थी। इन दोनों नेताओं ने भाजपा छोड़ने के बाद यहाँ ज्वाइन करा। तो ये अपने आप में बीजेपी को झटके पे झटके जो पड़ रहे हैं, शायद वो परसेप्शन बनाने के लिए तेलंगाना में इस तरह के काम करने के लिए शायद मजबूर हुई हो, या क्या सच्चाई है, क्या इसके पीछे सच है,
वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये कथित जो ऑडियो है ये बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसपे आकर शायद भाजपा को अब स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, ताकि ये जनता को मालूम चल सके कि कौन लोग ऐसे ऑडियो के पीछे हैं या कौन लोग इस तरह की जो तोड़ फोड़ है उसके पीछे हैं। तो हमने दावा नहीं किया है, पुष्टि नहीं करी है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि सारे जो सोशल मीडिया पे वायरल ऑडियो है तो वो यही है इस वक्त, और इसने हंगामा खड़ा कर दिया है दक्षिण भारत की राजनीति के अंदर, और बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है और किस लिए चुना गया था और क्या कर रहे हैं काम। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।